हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जाम की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। मान लेते हैं कि आप नेट नहीं पास हो पाए किसी वजह से, या सीएसआईआर नेट नहीं पास हो पाए और क्वालिफाई कर पाए, या फिर पीएचडी भी नहीं है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं आपके अपने विषय में। उसका दूसरा ऑप्शन ये है, अगर नेट नहीं है, सीएसआईआर नेट नहीं है आपके पास, पीएचडी भी नहीं है, तो उससे आसान तरीका है आप अपने स्टेट का सेट एग्जाम, SET सेट एग्जाम या स्लेट, सेट बोलते हैं या स्लेट। तो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है सेट एग्जामिनेशन के लिए, स्लेट एग्जामिनेशन के लिए। ये राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे ये एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए। अभी पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप सेट को यूज कर सकते हैं। पीएचडी एडमिशन के लिए भी जैसे नेट होता है, नेशनल लेवल पर एग्जाम होती है, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों से कैंडिडेट यूनियन टेरिटरी से शामिल होते हैं। सेट में अपने राज्य के कैंडिडेट होते हैं और कभी कभी नेबरिंग स्टेट के कैंडिडेट भी आ जाते हैं। तो सेट एग्जाम कुछ खास खास राज्यों का पास करके रखना चाहिए। सेट सिर्फ उसी राज्य में वैलिड होता है जहां से आपने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। नेट की वैलिडिटी ऑल इंडिया लेवल पर होती है। एक बार आपने नेट पास कर लिया तो लाइफ टाइम आप किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अभी ये जो है ना, इसमें 31 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप सेट एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। योगा, विजुअल आर्ट्स, उर्दू, सोशियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन मीन्स स्पोर्ट वाला, फिलोसॉफी, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, मैथमेटिकल साइंस, मराठी, मैनेजमेंट, लाइफ साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, ईवीएस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट, सीड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, होम साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, केमिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप सेट एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। बिल्कुल आज 15 अक्टूबर को मैं नोटिफिकेशन कवर करी हूँ। 15 अक्टूबर को ही विज्ञापन जारी हुए हैं। 15 अक्टूबर को ही डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है। तो अभी तो खैर नेट का भी फॉर्म भरा गया है, तो साथ में अगर आप सेट भी, आपकी तो तैयारी हो ही रही है नेट एग्जाम की, मान लेते हैं एक केस की नेट नहीं हो पाया तो सेट तो हो जाएगा उसी तैयारी के साथ। क्योंकि जो प्रश्न का, क्वेश्चन का जो लेवल रहता है सेट का, वो काफी कम रहता है नेट के कंपैरिजन में। क्योंकि नेट में तो ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट अपियर होंगे, तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, वो थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। वहाँ कंपटीशन भी ज्यादा होती है। तो आप नेट की तैयारी कर ही रहे तो साइड में आप ये एग्जाम भी फॉर्म भर दो। अगर नेट हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सेट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश से, एमपी से आया हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2025 का नोटिफिकेशन। 15 अक्टूबर की डेट है। एग्जाम की डेट भी दे रखी है इन्होंने। अगर कोई एग्जाम और क्लैश नहीं हो रहा है तो क्लियर है कि हाँ इसी डेट पे एग्जाम हो रहा है, 11 जनवरी 2026। किसी और डेट से अगर क्लैश नहीं हो रहा है तो फॉर्म जरूर भर दें। और mppsc.mp.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 25 अक्टूबर से। तो मैं एक बार रिमाइंडर वीडियो जरूर बना दूंगी। 20 नवंबर 28 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा 30 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक। एंड फॉर्म की जो एप्लीकेशन फीस है वो है 250 रुपीज, जो कि एमपी के अगर रिजर्व कैटेगरी के ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWD है तो 250 रुपीज। और अगर बाकी मध्य प्रदेश के बाहर राज्य के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जनरल, या एमपी के भी जनरल कैंडिडेट है तो 500 रुपीज। अगर आपको करेक्शन करने की जरूरत पड़ी, कुछ मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, तो 500 रुपीज दे, आई एम सॉरी 50 रुपीज देके, 50 रुपया देके आप करेक्शन, विंडो ओपन होगा तो करेक्शन कर सकते हैं। लेट फीस देके भी आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए भी डेट दी हो। लेट फीस बहुत ज्यादा, 3000 रुपीज, इसलिए समय पे ही फॉर्म भर दें। चलिए, ऑप्शन तो दे रहे हैं आपको कि लेट, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है कि लास्ट डेट निकल गई तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बट अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है, ऐसे अभ्यर्थी जो
स्नातकोत्तर की देखिए मास्टर डिग्री है, रिलेटेड सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने पढ़ के बताया, उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर की डिग्री है 55% या अबव मार्क्स के साथ में, 55% या अधिक अंकों के साथ, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ये किसके लिए 55%? जो जनरल, अनरिजर्व या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश के एसटी, एससी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, उनको छोड़ के ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को छोड़ दें, एसटी, एससी अगर आप मध्य प्रदेश के हैं या पीडब्ल्यूडी, तो 50% या अबव मार्क्स भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए कि मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। अब जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो फाइनल ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। सम्मिलित होने के लिए अहर है, मतलब आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं, तो आपको रिजल्ट आया नहीं, एग्जाम ही नहीं दिया है आपने, लेकिन उसका कंडीशन ये रहता है कि 2 इयर्स के अंदर अंदर, जैसे आपने नेट सेट क्वालिफाई कर लिया, सेट क्वालिफाई हो गए, अभी आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं मास्टर डिग्री, आपको पता नहीं आप कितने परसेंटेज से पास करेंगे। अगर इसी बीच आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो कंडीशन ये है कि 2 इयर्स के अंदर अंदर आपका मास्टर डिग्री का रिजल्ट आ जाना चाहिए, और वो रिजल्ट जो है ना कैटेगरी के हिसाब से 55% या 50% होना चाहिए कम से कम ओवरऑल। चलिए, तो ये कंडीशन है। अभी जो पास करके अदर स्टेट कैंडिडेट्स ऑल्सो अलाउड। मैं तो आपको कह ही रही हूँ कि मध्य प्रदेश में भी वैकेंसीज आती रहती हैं, अभी भी तो मध्य प्रदेश से आई हुई हैं, आज भी मुझे लग रहा आई हुई है कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी वैकेंसी, तो एमपी से वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, भर दे फॉर्म भरने में कोई लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी, एक बार पास करेंगे तो लाइफ टाइम आप वैलिडिटी इसकी रहेगी। 3 घंटे का एग्जाम रहेंगे, 2 पेपर रहेंगे, और इसमें पहला जो पेपर रहता है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल पेपर, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। फर्स्ट जो पेपर रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, और सेकेंड पेपर जो रहेगा ना वो आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, पेपर 2, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 200 मार्क्स हो जाएंगे। तो पहला जो है अनिवार्य है, और 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन। सेकेंड जो है आपके सब्जेक्ट का रहेगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, टोटल मिला के 3 आवर्स आपको मिलेंगे, जिसमें कि पेपर 1 पेपर 2 आपको करना रहेगा सॉल्व। 180 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे। आप क्वेश्चन चाहे तो हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन का जो मीडियम रहेगा ना वो हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने, और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। आप आंसर हिंदी में भी पढ़ के कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के कर सकते हैं, मतलब इसको बोलते हैं द्विभाषीय या बाइलिंगुअल रहेगा। और चलिए, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बाकी आप तुक्के से फॉर्म, तो ये फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि एमपी मध्य प्रदेश से क्या है ना, वैकेंसीज आती रहती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, बीच बीच में तो आती हैं, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ऐसे में फॉर्म भर दे। फीस भी बहुत ज्यादा नहीं, 500 to 50 ऐसे ले रहे हैं। अब ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने आपको बता दी है, फॉर्म कब से शुरू होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है, और एग्जाम सेंटर तो मध्य प्रदेश में कुछ सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो सेंटर्स लिखा था अभी इसमें। ये देखें, क्वेश्चन जो है ना, सिलेबस अवेलेबल है, हिंदी में भी सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश में भी सिलेबस अवेलेबल है, आप जो देखना चाहते हैं देख लें। अब कुछ साइंस सब्जेक्ट का आई थिंक केवल इंग्लिश में रहेगा, जैसे लाइफ साइंस का, जो साइंस सब्जेक्ट है ना वो सिर्फ इंग्लिश में सिलेबस रहेगा, बाकी सबका जो है ना हिंदी में भी इंग्लिश में भी रहेगा सिलेबस। एग्जाम तो घोषित हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है अनारक्षित एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, एंड बाकी जो है 35%। अब इसमें एग्जाम सेंटर्स जो बनाए गए हैं वो मध्य प्रदेश में ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, कुछ जो मेन उसकी सिटीज है वही सेंटर बनाएंगे, मेन सिटीज जो है वो एज सेंटर बना देंगे। तो अभी आपको देखना कहाँ पे, महाराष्ट्र, मैंने इसको डायरेक्टली गूगल किया है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसमें वर्ड्स न्यू में एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पे है ना,
एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तेजी से स्क्रॉल होगा, अगर मैंने छोड़ दिया तो वो स्क्रॉल होगा, ये देखें एडवर्टीजमेंट फॉर, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ही एडवर्टीजमेंट फॉर व्हाट्स न्यू सेक्शन में ही स्क्रॉल अप हो रहा है, वो आपको चेक कर लेना है।